हिमालयन डायलॉग्स के सभी सुनने वालों को नमस्कार। दोस्तों, आज जुगल किशोर पेटसाली जी हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुख और बहुत ही वियोग के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। कईयों बार उनसे टेलीफोनिक वार्ता हुई और उनको रेडियो में आमंत्रित किया, पर स्वास्थ्य की वजहों से वो हमेशा टालते रहे और आज सिर्फ मलाल हाथ है कि एक लंबा साक्षात्कार उनका नहीं ले पाए। कईयों बार की उनसे मुलाकात थी और बहुत ही आत्मीय मुलाकातें वो होती थी। वो देहरादून में हों, भले ही हल्द्वानी में हों। 2009 में जनपक्ष आजकल पत्रिका में उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू मैंने किया था। वो पेज, वो पन्ना मेरे पास इस वक्त मौजूद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे पढूं और आप तमाम सारे लोग जो नहीं जानते हैं पेटसाली जी को, वो उनकी कुछ पक्षों को उसको जाने। लोक धुनों का धुनी पेटसाली, ये शीर्षक था। पारिवारिक पेशा लीसे और लकड़ी के व्यापार का था और अंग्रेजों के चले जाने के बाद यह पहाड़ का सबसे बड़ा उद्योग था। प्रभावशाली लोग इसी काम को करते थे। इन्हीं के वंशज आज पहाड़ के मालदार, बनिया और व्यापारी बने। यहाँ तक कि कई तो विधानसभा और संसद में भी जा पहुँचे। गोलू देवता के सबसे बड़े पीठ चितई मंदिर के समीप जुगल किशोर पेटसाली ने जहाँ अपनी आंखें खोली, वहाँ कुछ इसी तरह का माहौल था। कोई संयोग ही रहा होगा जिसने पेटसाली के दिल को इतना विस्तार दिया कि वह पैतृक पेशे को छोड़कर मानवतावादी हो गए। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी से लेकर हरदा सूरदास, झूसिया दमाई तक उनकी जुबान बन गए। आज जुगल किशोर पेटसाली के पास न केवल हिमालय के सभी दुर्लभ वाद्य यंत्रों का संकलन है, बल्कि पहाड़ में सूफी धारा की संगीत परंपरा को भी वे बचाए हुए हैं। 1947 में जन्मे पेटसाली हाई स्कूल तो किसी प्रकार कर गए, लेकिन इंटर में 7 बार फेल होना पड़ा। कारण यही कि बाबाओं की संगत में रम गए थे। पढ़ाई छोटी चीज लगती थी। वे ऐसे ही बाबाओं के चेले हो गए जैसे विवेकानंद, जैसे स्वामी रामकृष्ण। बैरागी जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि लगने लगी। पेटसाली 3 महात्माओं को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, स्वामी रामतीर्थ, रामानंद और नारायण स्वामी। उत्तराखंड आए इन तीनों महापुरुषों की उनके जीवन पर गहरी छाप पड़ी। उन्हीं की संगत में यहाँ वहाँ फिरे, दुनिया देखी। नियम विरुद्ध चलना ही पेटसाली का नियम हो गया। कहते हैं, इसी ने मुझे जीने का सलीका सिखाया। पेटसाली का सबसे बड़ा योगदान लोक गीतों में व्याप्त लोक जीवन के मर्म तक पहुंचने का है। इस कलाकार को अभिव्यक्ति के सुर और शब्द तक पहुंचने में वर्षों साधना करनी पड़ी। ओरे लौंडा पहाड़ी न्यूनी त्यार पहाड़ा तुझे शराबी। लोक गीतों में अभिव्यक्त चेतना को वे उच्च सौंदर्य शास्त्रीय अनुभूति बताते हैं। त्यार खुटो कानो बुड़ो म्यार खुटा पीड़ा, सर्ग तारा जुनैली राता को सुनलो यो मेरी बाता को वह जीवन के गहरे अध्यात्म से जोड़कर देखते हैं। लोक गीतों की अपनी समझदारी का श्रेय वे मोहन सिंह रीठागाड़ी, प्रताप सिंह रावल, राम सिंह राणा व मोहन उप्रेती को देते हैं। साथ ही उन अनाम डगरियों, धामियों, दासों में उनकी अगाध श्रद्धा है, जिन्हें वे लोक संगीत का मूल सृजक मानते हैं। कहते हैं, इनसे बड़ा कवि कोई दूसरा नहीं। वह खुद गाते हैं, साथ ही हिमालय के लगभग सभी लोक वाद्यों, बिनाई, मजीरा, घाना, घनी, कंसेरी, झांच, करताल, खंजरी, चिमटा, हुड़का, डौर, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नंगाड़ा, धतिया, रणसिंह, नागफणी, शंख, मशकबीन, तुरही, एकतारा, दो तारा, गोपी यंत्र, अलगूजा, ये सब इन्होंने जुटाए। उन्होंने बड़ी मेहनत से इन्हें संग्रहालय में जुटाया। इनमें से कई यंत्र आज विलुप्त हो चुके हैं। खासकर गोपीचंद और एकतारा बजाने वाले उत्तराखंड में कोई नहीं बचे। पेटसाली ने कई लोक कलाकारों को संरक्षण भी दिया। सामाजिक विसंगतियों के चलते कई बार उन्हें दलित पृष्ठभूमि के कलाकारों से करीबी संबंध होने के कारण सवर्ण समाज की दुत्कार भी सहनी पड़ी। अब तक लोक गीतों और वाद्य यंत्रों पर वह 7 किताबें भी लिख चुके हैं। उनकी पहली लोकप्रिय रचना राजूला मालसाही है। राजूला मालसाही हिमालय की लोक कथाओं में सुमधुर भावना, तीव्र अनुभूति और प्राकृतिक विविधता के कारण लोगों के हृदय में स्थायी निवास बनाए हुए है। इस पुस्तक पर पेटसाली को जयशंकर प्रसाद सम्मान मिला है। कथानगरों की कृत्रिम और यांत्रिक सभ्यता से दूर राजूला मालुसाही जोहार और कत्यूर के प्रेमी जोड़े के भोले भाले प्रेम की
काव्य अभिव्यक्ति है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में उत्तरांचल के लोकवाद्य, कुमाऊं की लोक गाथाएं, कुमाऊं के संस्कार गीत, पिंगला भर्तहरी, जयबाला गोरिया और बखत हैं। उनके लिखे नाटकों में अनुपम खेर जैसे कलाकार काम कर चुके हैं। पेटशाली की साहित्यिक समझ के बारे में प्रसिद्ध आलोचक गोविंद चातक ने कहा है कि जुगल किशोर पेटशाली उत्तराखंड के उन सजग प्रहरियों में से हैं जिन्हें अपनी जड़ों की गहरी पहचान है और उनको संरक्षित करने की चिंता भी। प्रकृति और लोक जीवन में रमे इस संत की वाणी रसधार है। पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में भी उन्हें योग नजर आता है। राजूला मालसाही की कहानी को वे सामाजिक ताने बाने को चुनौती देने के लिहाज से श्रेष्ठ प्रेम कहानी ठहराते हैं। साथ ही हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का अनुपम गुलदस्ता भी बताते हैं। कहानी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शौक प्रदेश की रहने वाली मालूसाही जब कुमाऊं गढ़वाल की ओर बढ़ती है तो उसके रास्ते भर में घाटियां, जंगल, मंदिर, खेती, व्यवसाय, वनस्पति, जीव जंतुओं, लोक उत्सवों और लोक जीवन की मनोवृत्तियों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। इस कहानी में हर अंचल का श्रोता अपना बिंब देखता है, साथ ही उस पर अपना अधिकार समझता है। पेटसाली का निष्कर्ष है, यह रचना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसमें हजारों अभिव्यक्तियों का योग होने के साथ संस्कृतियों का समुच्चय भी है। तो दोस्तों, 2009 में लिखा ये उनका एक छोटा सा साक्षात्कार मैंने अभी पढ़ा। बहुत जल्दी ही हम और भी तमाम सारे लोगों की जुबानी पेटसाली जी को याद करेंगे, उनको स्मरण करेंगे। तो इसी के साथ सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।